हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम चरणदीप सिंह। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਚੈप्ਟਰ ਨੰਬਰ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈप्टर नंबर 2 ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾइज 2.2 ਕਰਨੀ ਹੈ और वो एक्सरसाइज ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਐਕਸਰਸਾइज 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स किहड़े ने? कॉन्सेप्ट इज़ वेरीफिकेशंस ऑफ जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो उन्होंने आप वेरीफिकेशन की रिलेशनशिप चैक करांगे कि जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स की रिलेशनशिप है। ठीक है, उस तो पहले तो हमें पता हो जाए जीरोज़ की होंदियां ने, तो जिन्होंने जीरोज़ नहीं पता वो लास्ट वाले वीडियो देख सकता है। तो मैं जीरोज़ की प्रॉपर कह लो कि इंफॉर्मेशन दी हुई बट आर जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कोफिशिएंट्स की गल है वो सारा कुछ आप हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर ऐसे जीरोज़ एंड कोफिशिएंट रिलेशनशिप लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉलिनोमियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो वी नो आवर सिंपल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये वाला साਡਾ पॉलिनोमियल है। ठीक है, एंड तुम यही ही लिखोगे जो भी तुम कोई पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हो। तो वी हैव ओनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन द सिलेबस, तो तुम ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c ਨੂੰ ही जनरल इक्वेशन मान के चलो। ठीक है, नाउ कोफिशिएंट्स किहड़े-किहड़े ने इत्थे? सो यू कैन सी a इज कोफिशिएंट, b इज कोफिशिएंट एंड c इज कांस्टेंट। ओके, सो a कोफिशिएंट किस टर्म का है? x स्क्वेयर का। b किस दा कोफिशिएंट है? x का। एंड c इज कांस्टेंट। तो थोड़े समझांगे असी कि जो a होएगा वो हमेशा स्केयर वाली टर्म का ना लगा होएगा, जो b होएगा हमेशा सिंपल 1 डिग्री वाली टर्म ना लगा होएगा, एंड c इज ऑलवेज कांस्टेंट। दैट मीनस अगर कई बार इस तरह होंगे कि इक्वेशनस अगे पिछे होंगे ने, स्केयर वाली टर्म बाद चो लिखी होंगी है, तुम पहले स्केयर वाली टर्म में फर्स्ट नंबर पर लैके आओगे तो रिलेशनशिप्स वेरीफाई करनी है, ਜਾਂ फिर जो भी आप सॉल्व करांगे उसको पहले नंबर पर लिखांगे ताकि ए वाली टर्म हमेशा फर्स्ट से ही रहे। ओके, सो ये है कि टर्म पता है डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इज 2। सो वी नो जिन्नी डिग्री होंगी है उन्नियां ही जीरोज़ होंगे ने, तो जीरोज़ भी कितनी होनी है? 2 जीरोज़ होनी। ठीक है, सो 2 जीरोज़ ने तो असं लैट करते हैं बिकॉज ये तो एक जनरल इक्वेशन है, सॉल्व नहीं हो सकती। तो जीरोज़ लैट कर लेने और जीरोज़ आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये दो नाम ने थोड़े, अल्फा बीटा। ठीक है, तो दो जीरोज़ ने एंड वट आर द रिलेशनशिप्स? ऑलवेज सम ऑफ जीरोज़ और यू कैन से सम ऑफ रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, जो थोड़े बी एंड ए के कोफिशिएंट्स होंगे तो उन्होंने डिवाइड से लिखोगे एंड माइनस साइन खुद लगाओगे। अगर उत्थे माइनस नहीं है फॉर्मूला फिर भी माइनस लगाओगे बिकॉज वेरीफिकेशन में ही माइनस साइन। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर। ठीक है, रिलेशनशिप नंबर 1, रिलेशनशिप नंबर 2। ये तो दो रिलेशनशिप्स ने। हम कोई भी सम्स असी करांगे जो भी असी चलो मैथड फाइंड करने हैं जीरोज़ के, फर्स्ट आप जीरोज़ फाइंड करांगे देन असी वेरीफाई करांगे कि वो जीरोज़ सही ने कि गलत ने। अगर लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एट अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी अपॉन ए सेम आ गए, डैट मीन जीरो सही निकालियाँ। अगर वो गलत हो गए डैट मीन जीरो साड़ियाँ गलत हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट पार्ट दैट इज़ फाइंड द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ, यहो जी क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहे हैं, हर बार यहो क्वेश्चन आ जाता है कि जीरोज़ फाइंड करो पॉलिनोमियल दियाँ एंड वेरीफाई करो रिलेशनशिप्स। ठीक है, तो जरूरी नहीं है पॉलिनोमियल इक्वेशन ही होएगी, बट हाँ अगर तुम बेस क्लीयर है इक्वेशन कोई भी हो तो सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट हम मैं ट्राई करांगा कि हर एक चीज़ जो बोर्ड से लिखनी है एज ए मार्किंग स्कीम वाइज मैं सारा कुछ लिखांगा, तुम ट्राई करो उसको समझने का एंड सेम उस तरह ही लिखना, बाकी सारे समझ उत्थे देख के ना करें। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल असी इसको कंपेयर करांगे जो ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है वी शुड कंपेयर इट। इसको कंपेयर करांगे जनरल इक्वेशन नाल दैट इज़ ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। पहला काम। नाउ वी नो जो एक्स स्केयर दैट मीनस 2 वाला लगा होगा a की वैल्यू है, सिंपल 1 पावर वाले ना लगा होगा b की वैल्यू है, कॉन्स्टेंट इज c। तो इसको कंपेयर करो। सो वी हैव a इज इक्वल टू 1 बिकॉज एक्स स्केयर ना 1 लगा है, b इज इक्वल टू -2 साइंस भी नाल इंक्लूड करने ने एंड c इज इक्वल टू -8। ठीक है, तो पहला काम यही होएगा तुम a b एंड c लिखने ने हर बार। जो a b c लिख लोगे उस तो काम नैक्सट तुहाडा काम है कि मल्टीप्लाई करो a एंड c। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -8 इज इक्वल टू -8। ठीक है, नाउ तुम -8 कह सकते हो या 8 कह सकते हो, इसके ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, यू हैव टू फाइंड 2 फैक्टर्स। हम इतने जो भी मल्टीप्लाई करोगे हूँ तो a 1 सीगा, कई बार a 1 नहीं होएगा। ठीक है, ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर मल्टीप्लाई करके कुछ भी आंसर आ रहा है उसके 2 फैक्टर्स निकालोगे। ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर्स होंगे कि अगर ये 2 फैक्टर्स को प्लस या माइनस करिए तो सारे कई टर्म बनती होगी b वाली टर्म।
ठीक है ना, दोनों नंबर्स ਨੂੰ प्लस माइनस करके b वाले टर्म बने एंड दोनों नंबर्स ਨੂੰ मल्टीप्लाई करने तो बाद किहड़ी टर्म बने जो a मल्टीप्लाई c करने तो बाद बनी है डैट इज़ माइनस। ਇਹ दो कंडीशनस नैसेसरी ने शो करनी है। अगर तुम एक भी कंडीशन शो नहीं कर पा रहे है ना, ਜਾਂ ਇੱਕੋ सही है दूसरी गलत है, डैट मीनस वो क्वेश्चन गलत है ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ आंसर नहीं निकाल पाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ दोनों कंडीशन सैटिस्फाई करनी है इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, फैक्टर्स किस तरह निकालोगे, तुम 8 का टेबल देख सकते हो कि टेबल के फैक्टर्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 4s are 8, 4 2s are 8, 8 1s are 8, इस तरह देख सकते हो। पर 8 तो काफ़ी छोटा नंबर है, अगर नंबर्स वड्डे हो गए बिकॉज नंबर्स वड्डे आ सकते हैं। कोई नंबर तो 42 आ जाए, कोई 90 आ जाए, कोई नंबर 105, 500 प्लस कोई नंबर आ जाए, की करोगे? तो एक स्टैप है तुहाडे कोल, तुसीं प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, लाइक 8 के फैक्टर्स निकाल दो। 8 के फैक्टर होंगे 2 4 2 2 एंड 2 1। ये तो 8 के 3 ही फैक्टर्स आए हैं, पर बाकी टर्म्स होर भी हो सकते हैं। ठीक है, इन्होंने फैक्टर्स में आपस में यूज़ करो, प्राइम फैक्टर्स तुसीं सारे प्राइम फैक्टर्स में प्लस भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। किसी तरीके नाल यूज़ करके इन्होंने दो ही बनाओ, उन्होंने दोनों प्लस माइनस करके b वाले टर्म बन जाए एंड मल्टीप्लाई करके a टू c बन। जिमें कि देखो ना 2 2 एंड 2 3 नंबर्स ने, तो मैं इस तरह कराँगा, अगर मैं 2 2 ज़ा 4 कर दूँगा एंड जो लेफ्ट रहेगा 2 है, तो मैं सोच रहा हूँ दो नंबर्स होंगे लाइक 4 2s are 8 एंड 4 - 2 is 2। दोनों कंडीशन सैटिस्फाई होगी कि 4 2 ना मल्टीप्लाई करांगे तो 8 आ जाएगा, 4 2 नाल माइनस करांगे तो 2 आ जाएगा। नाउ बी टर्म च एक होर चीज़ है, साइन इज़ नैगेटिव -2। सर पता है दो फैक्टर्स ने 4 एंड 2, पर माइनस साइन लगाना जरूरी है। एक प्लस का होएगा, एक माइनस होएगा, फिर ही आंसर छोटा आएगा। तो माइनस साइन किधर ना लगेगा, 4 नाल के 2 नाल? ऑब्वियसली 4 ना लगेगा। क्यों? बिकॉज अगर 4 ना माइनस लगावांगे फिर ही आंसर माइनस आएगा। अगर 2 ना माइनस लगाता, 4 ना पॉजिटिव हो गया तो आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपली अगर नीचे देखो -4 × 2 तो क्या आ रहा है, इतने आ गया -2 एंड a टू c इज़ -8। दोनों कंडीशंस वैरीफाई हो गई। ये तुम रफ तो कर सकते हो कंडीशंस वैरीफाई वाला, पर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी a × c सारा तुम फेयर तो कर सकते हो। ठीक है, नाउ कंडीशंस वैरीफाइड ने, सो वी विल यूज़ मैथड दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मैथड। चैप्टर नंबर 2 च यही मैथड करांगे। चैप्टर नंबर 4 च एक होर मैथड दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, असीं उदों करांगे। ठीक है, नाउ स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म च की हुंदा कि असीं मिडल टर्म की जो वैल्यू सी -2 उसनूं तोड़ दिता दो हिस्सों में, दैट इज़ -4 एंड +2। तो असीं उस ब्रेक करके लिख देंगे। तो वी कैन राइट x², 2x की प्लेस से लगांगे -4x, साइन सेम ने जो असीं लैके चलते हैं, प्लस 2x लिखता एंड जो लैफ्ट रह गया -8 पुट इक्वल टू 0। ये सारी चीज़ में 0 देखो लिखो। ए देखो भला जी समय लगी, कुछ नहीं किया, आप सिंपल ABC वेरीफाई किए, फैक्टराइज किया, दो ऐसे फैक्टर्स निकाले ने जिसमें मिडल टर्म आप लिख सकते हैं स्प्लिट करके। हाँ कंडीशन ने कि दोनों प्लस माइनस करके b वाली टर्म बने एंड मल्टीप्लाई करने के बाद जो असी a × c किया वो बने। ठीक है, नाउ नैक्सट होएगा इन्हों कॉमन निकालना। ठीक है, तुम इन्होंने दोनों जो कॉमन निकालोगे, दो पेयर्स बना लो x² - 4x एंड 2x - 8, कॉमन निकालो कि कॉमन आ रहा है। ठीक है, x² - 4x की कॉमन आ रहा है, x कॉमन है तो लेफ्ट विद x - 4 प्लस 2x - 8 जो कि कॉमन आ रहा है 2 कॉमन है, लेफ्ट विद x - 4 इज इक्वल टू 0। ओके, अगेन दो पेयर्स बन गए, इन दोनों देखो कि कॉमन आ रहा है x - 4 दोनों को लिए, सो x - 4 एंड जो लेफ्ट रह गया x + 2 इज इक्वल टू 0। ये थोड़ी होगी फैक्टराइजेशन ऑफ द टर्म और पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द मैथड वी यूज इज स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म मैथड। ठीक है, देखो एक बारी इस चीज़ तो बाद असी की करांगे, असी x दी दो वैल्यूज निकालांगे बिकॉज वट आर जीरोज, जीरोज आर द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल टू विच वी पुट इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आंसर इज 0। ओके, सो x दी ऐसियां दो वैल्यूज जिन्होंने फिल करने का आंसर 0 आ जाए, दैट इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो असीं x दी दो वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, उन्हें देखो जो तो लास्ट है दैट इज़ x - 4 एंड x + 2 इज इक्वल टू 0 विच का साइन मल्टीप्लाई। मतलब किसी भी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 0 आंसर आता पाया, तो सर को की कंडीशन हो सकती है? हो सकता है दोनों नंबर ही 0 हो, 0 × 0 इज इक्वल टू 0, या हो सकता है दोनों एक नंबर 0 हो, फर्स्ट वाला 0 × समथिंग इज 0 या सेकंड वाला।
समथिंग मल्टीप्लाई जीरो इज़ जीरो। डैट मीनस दोनों नंबर जो कोई एक जीरो भी हो सकता है, दोनों भी जीरोज हो सकते हैं, तो असं लिखांगे इस फॉर्म च, क्योंकि सारे जीरो के इक्वल हो सकते हैं। वी कैन राइट x माइनस 4 कैन बी इक्वल टू जीरो एंड होर किहड़ा सीगा x प्लस 2 कैन बी इक्वल टू जीरो। तो दोनों ने जीरो इक्वल लिखता। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x। -4 ट्रांसपोज होने तो बाद क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एंड 2 ट्रांसपोज होने तो बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो वी हैव वैल्यू 4 एंड -2। यही तो दो जीरोज हैं। वी कैन ऑल्सो से अल्फा इज इक्वल टू 4 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन ली फर्स्टली सम ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, एंड सेकंड का अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा एंड बीटा तो आ गए ने 4 प्लस -2। बी एंड ए की वैल्यू जो पिछले निकाली सी इक्वेशन, देखो इक्वेशन वाल देखो, वट इज़ बी -2 एंड वट इज़ ए 1। इसमें फिल करांगे सैकेंड इक्वेशन में। अवर बी इज़ माइनस ऑफ -2 ओवर ए इज़ 1। ए वाला माइनस जो फॉर्मूले में सीगा, ए वाला माइनस जो इक्वेशन में नाल आ रहा है, वो लिखना ही लिखना। ठीक है, सिमिलरली अल्फा बीटा इज़ 4 मल्टीप्लाई बाय -2। वट इज़ सी कॉन्स्टेंट आर्म इज़ -8 जो लास्ट थे, एंड ए इज़ 1। करो सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो 4 -2 लेफ्ट साइड, माइनस ना माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ गए। ठीक है, लैफ्ट एंड राइट अलग अलग सॉल्व करनी है, कभी भी ट्रांसपोज करके तुसी चेंज नहीं कर सकते नंबर्स को। ठीक है, लैफ्ट अलग करनी है, राइट अलग करनी है। असी वेरीफाई करते पे हैं। ठीक है, कुछ निकालना नहीं है इतने, तो लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला कॉन्सेप्ट लगाना है तुसी। 4 - 2 इज़ 2, तो 2 इज इक्वल टू 2, डैट मीन्स यह तो वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेयर 4 × -2 इज -8 इज इक्वल टू -1, तभी वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब है कि किसी ने 2 जीरोज निकालनी सीगियां, 2 जीरोज बिल्कुल सही सीगियां, कोई गलत जीरो नहीं निकाली। ठीक है, तो एक बार तुसी वीडियो में बैक करके सारा सम दोबारा देखो, किस तरह आप लैटिंग की है, ABCs की प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, उस तो बाद अस स्प्लिट किया। स्प्लिटिंग वाला काम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको सही तरीके नाल अपना हार्डवर्क करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना, इंप्रूव करो, एंड उस तो बाद वेरीफिकेशन की है बस। ठीक है, देन आप ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज वी हैव टू फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4s² - 4s + 1 एंड वेरीफाई करना है जीरोज को। तो सीधा स्टार्टिंग जो मैं ABC दी वैल्यूज लिखांगा, तो उसी हमेशा लिखना है कंपेयर विद ax² + bx + c। तो अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 1। पिछली बार वैल्यूज आई सी x दी, बिकॉज सारी इक्वेशन x वेरीएबल सी, ए वाली इक्वेशन s वेरीएबल जो सारी इक्वेशन s च आ रही। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप की सीगा a × c, तो 4 × 1 क्या हो गया 4। 4 के कोई ऐसे दो फैक्टर्स जिन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो 4 बन जाए, तो प्लस माइनस करिए तो -4 आ जाए। 4 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स ने, 2 एंड 2, तो इतने तुहानू कोई खास ज़्यादा सोचने की लोड़ नहीं। ठीक है, तो इस 2 एंड 2 साइन कर लगाओगे, दसो किहड़े साइंस लगाओगे कि b वाली टर्म बन जाए। और b इज़ -4, अगर तो दोनों प्लस दे ले लीए 2 + 2 तो 4 आएगा, पर वो पॉजिटिव आएगा। सानू चाहिए -4, तो असी करांगे दोनों माइनस ले लेंगे। ठीक है, एंड अगर दोनों माइनस में मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर +4 आएगा। डैट मीन्स दोनों कंडीशंस ही वेरीफाई होंगी पे ने। सो वी कैन टेक -2 एंड -2 -4 हो गया, तो -2 मल्टीप्लाई -2 इज़ ओनली 4, तो ए भी कंडीशन वेरीफाई होगी, तो बी वाली वेरीफाई होगी। नाउ स्प्लिट कर दो, 4s² -4s की प्लेस से आ जाएगा -2s -2s। ठीक है, एंड बाकी जो लेफ्ट ओवर टर्म है +1 वो इस तरह ही लिख दोगे तुम, इक्वल टू 0। ओके, नाउ मेक द पेयर्स, कॉमन निकालो 4s² एंड 2s, जो कि कॉमन आ रहा है 2 कॉमन है, s भी दोनों को तो s कॉमन है। 4 में 2 कॉमन निकल गया, तो लास्ट की रह जाएगा 2 रह जाएगा। जिस बच्चे को नहीं पता कॉमन किस तरह निकालते हैं, कॉमन निकालन तो बाद चीज़ डिवाइड हो जाती है। मीनस 4 चो अगर 2 बाहर आ गया, डैट मीनस 4 2 नाल डिवाइड कर देता, तो लास्ट की रह जाएगा 2 रह जाएगा। सिमिलरली s² जो s बाहर आ गया, तो s² मीन्स 2 टाइम्स s × s, एक s बाहर निकल गया तो पीछे सिर्फ एक s रह जाएगा, माइनस ये तो पूरी टर्म बाहर आ गई, सो 1। ठीक है, ना -2 + 1 जो की कॉमन आएगा,
वैसे बेसिकली देखा जाए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ना एस कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन आ रहा है, तो जो कुछ भी कॉमन ना हो डैट मीन्स 1 कॉमन है, ठीक है। तो उसी 1 कॉमन निकाल सकते हैं, सो वी कैन राइट इट 1, तो अंदर आ जाएगा 2s, ठीक है, क्योंकि 1 निकालोगे सेम टर्म्स आ जाएंगे। बट देखो एक चीज़ है, असी हमेशा ब्रैकेट वाली टर्म सेम बनानी है। अगर मैं 1 कॉमन निकाल लाँगा तो 2 नाल माइनस है तो इतने माइनस आ जाएगा, 1 नाल प्लस है तो +1 आ जाएगा। बट इतने देखो 1 नाल की साइन लगा है माइनस, तो साइन चेंज करना चाहते हैं। जो भी साइन चेंज करना चाहते हो नैगेटिव साइन में बाहर कॉमन ले लिया करो। जो नैगेटिव साइन बाहर लिखोगे तो 2s पॉजिटिव हो जाएगा तो 1 नैगेटिव हो जाएगा, ठीक है, साइंस रिवर्स हो जाएंगे। तो जो तुम लगेगा कि आप ब्रैकेट की टर्म सेम नहीं आ रही, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट तुम चाहिए ने, तो नैगेटिव साइन को कॉमन ले लिया करो। नाउ अगेन ये कॉमन आ रहा है 2s - 1 कॉमन है, एंड जो लास्ट रहेगा दैट इज 2s - 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप तो पता है, इन्होंने दोनों लिखांगे कि 2s - 1 इज इक्वल टू 0, अगेन 2s - 1 इज इक्वल टू 0। अगर वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करिए तो s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2, दोनों 0 सेम आती है। डैट मीनस कुछ ऐसी इक्वेशंस भी होंगे ने जिन्होंने 2 वैल्यूज़ ने पर दोनों सेम ने, डैट मीनस एक ही 0 है, डिस्टिंक्ट नहीं है कि दोनों इक्वल रूट्स ने, इक्वल जीरोज़ ने, अलग अलग नहीं किया, एंड उस इक्वेशन की एक ही आ सकती आनगियाँ 2 बार पर, ठीक है, दैट इज़ 1/2 एंड 1/2। सो दिस इज़ योर अल्फा एंड दिस इज़ योर बीटा, ठीक है। देखो एक बार सामने ईजी है, कोई खास आप कुछ नहीं किया, मिडल टर्म स्प्लिटिंग का जा होंगे एंड कॉमन निकालन का। बहुत सारे बच्चों को कॉमन निकालना नहीं आता, सो कॉमन निकालन की प्रैक्टिस करो। जिन्हें बच्चों को यह वाला औखा लगता है थोड़ा 9th क्लास पॉलीनोमियल चैप्टर तुम किया ऑलरेडी, एंड जिसमें उत्थे भी कॉमन निकालना औखा लगता तो 8th क्लास अलजैब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर नाम का चैप्टर है, उत्थे भी कॉमन निकालना आता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन चैप्टर है, उत्थे भी कॉमन निकालना सिखाते हैं, तुम उत्थों भी कॉमन निकालना सीख सकते हो। कोई सम्स ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। असी बोर्ड की तैयारी करते पे, थोड़ा बहुत पिछला कॉन्सैप्ट क्लीयर करना ही पैना। नाउ अल्फा एंड बीटा तो है ने, सो वी विल वेरीफाई सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सो वी नो सम इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा इज 1/2, बीटा इज 1/2, दोनों सेम। माइनस साइन b की वैल्यू कितनी है -4, ठीक है, एंड a इज 4। नाउ 1/2 एंड 1/2 ऐड करो, हाफ प्लस हाफ कितना होंगे 1 होंगे बेसिकली, ठीक है। पर कई बच्चे अगर इस तरह नहीं करना चाहते तो बेसिक कॉन्सैप्ट देखो, एलसीएम ले लो, एलसीएम में सेम ही आ रहा है 2 तो डिनोमीटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, इतने माइनस ना माइनस साइन कट हो गया 4/4, सो 1 + 1 इज 2/2 इज इक्वल टू 4/4। सेम है दोनों, बिल्कुल सेम है, कटिंग करूँ 1 आ जाएगा, सो 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा कुछ भी ट्रांसपोज नहीं किया, सारा कुछ सेम साइड पे किया है, तो सेम साइड से कटिंग भी कर सकते हो, एडिशन भी कर सकते हो, एलसीएम भी लै सकते हो, बस हाँ ट्रांसपोज ना करो, फिर आंसर गलत हो जाएंगे थोड़े। सिमिलरली अल्फा बीटा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, सी दी वैल्यू इज़ 1, ए इज़ 4, so 1 to 1 1, 2 2s are 4, so 1/4 is equal to 1/4, again left hand side is equal to right hand side, okay। ईजी है, सिंपल आप क्वेश्चन खास किया, वैल्यूज़ निकालनी अल्फा बीटा दी जो सेम आ गई, वैल्यूज़ फिल की, वैल्यूज़ फिल करना इंपॉर्टेंट है ना। अगर तुम्हें वैल्यूज़ फिल करना भी नहीं आ रहा तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की लोड़ पैनी है तुम, वैल्यूज़ फिल करके आप सिंपल आंसर्स को सॉल्व करना, ठीक है। तो अज असीं एक क्वेश्चन और ट्राई करांगे, नाल ही थर्ड क्वेश्चन भी कर लैंने, दैन असीं बाकी क्वेश्चन को नैक्सट क्वेश्चन के नाल करांगे। थर्ड क्वेश्चन इज़ वी हैव टू अगेन फाइंड जीरोज़ एंड वेरीफाई करना। वी हैव इक्वेशन 6x² -3 - 7x। इक्वेशन च कोई गलती शो हो रही है, तुम देखो इक्वेशन ध्यान नाल, 6x² -3 - 7x कुछ गलत लग रहा है कि सही है सारा कुछ? वैसे सारा कुछ सही है, पर मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने लिए मिडल टर्म में मिडल च होना बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। लाइक मिडल टर्म इज ऑलवेज 1 पावर वाली टर्म, दैट इज सिंपल एक्स या सिंपल एस, कोई वेरिएबल सिंगल हो पावर कोई ना हो, ना कि कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हमेशा लास्ट लगा होंगे, पर इतने देखो कॉन्स्टेंट सेंटर च लगा एंड एक्स वाली लास्ट लगी, तो असं थोड़ा इंटरचेंज करा, ठीक है। इसमें मिडल च लैके आवेंगे ताकि सम प्रॉपर ही सॉल्व हो सके। मैं तुहानूं यही गल करदा पिया सी, कई बार हो सकता है कि तुहानूं आंसर्स विच वैल्यूज़ में इधर उधर दिता हो क्वेश्चन में, तो उन्होंने वैल्यूज़ में चेंज करके मिडल च लैके आना, या जिथे भी उसकी प्लेसमेंट है उत्थे करके फिर सम सॉल्व करना, ठीक है। ना करिए
प्लेसमेंट करोगे तो इट कैन बी 6x², 7x अगे आ जाएगा तो -7x -3। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 7x ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਆਲਰੇਡੀ 7 ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, 3 ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਅਗਰ 3 ਨਾਲ ਪॉजिटिव ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ +3 ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਟਰਮਸ ਦਾ ਸਾइन है वही रहता। ठीक है, नाउ अगेन लिखो a इज़ 6, b इज़ -7, c इज़ -3। ये काम क्यों किया? अगर सपोज करो किसी बच्चे ने चीज़ नहीं की हो कि उसने 6 एंड 7 इंटरचेंज 3 7 इंटरचेंज नहीं किया तो वो बी वाली टर्म का आंसर -3 होना चाहिए एंड सी इज़ -7। तो सारा साफ निकलता है यहाँ से, बिकॉज स्प्लिटिंग कोई और करनी है, करी कोई और जाए। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप इज़ a मल्टीप्लाई c, दैट इज 6 इंटू -3, तो कितना हो गया -18। -18 ਦੇ ऐसे दो फैक्टर्स जिन्होंने प्लस माइनस करिए तो बी वाली टर्म आ जाए एंड मल्टीप्लाई करिए तो 18 ही आ जाए। ठीक है, 18 के दो फैक्टर्स किहड़े हो सकते हैं? देखो 7 बनाना है तो वी नो 9 2s are 18। ठीक है, तो सी ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ फर्स्ट वन इज़ 9, सैकेंड इज़ 2। अगेन आंसर नैगेटिव चाहिए तो असी बड़ी टर्म माइनस ही ले लाँगे, छोटी वाली प्लस ही ले लाँगे। दोनों कंडीशन वेरीफाइड है, मल्टीप्लाई करें तो -18 बनता है एंड प्लस माइनस करें तो -7। लिखो इक्वेशन 6x², ऐसे इक्वेशन लेना तुम। ठीक है, -9x + 2x -3 कॉमन लो इन्होंने दोनों चो। 6x के तो 9x चो की कॉमन आ रहा है? आई थिंक दोनों 3 टेबल से आ रहे हैं तो 3 कॉमन है, x भी कॉमन है, सो इट लेफ्ट विद 2x -3 3 9, x तो ऑलरेडी बाहर आ गया ना, प्लस अगेन दोनों से कुछ कॉमन आएगा 2x -3 नहीं, कुछ कॉमन नहीं, तो की कॉमन आएगा 1 कॉमन आएगा, बिल्कुल 2x -3। ऑलरेडी साइन सेम सी के ब्रैकेट चो मैं प्लस ही कॉमन निकाल लिया, नैगेटिव साइन ही कॉमन लिया। अगर साइंस चेंज कर लेंगे तो मैं नैगेटिव में बाहर लिखना सी ना। अगेन तुम लिखोगे 2x -3 जो कि दोनों जो कॉमन है एंड लेफ्ट विद 3x + 1 इक्वल टू 0। तो शुरुआत तो भी इक्वल टू 0 लिख सकते हो ना, लास्ट से भी लिख सकते हो, बिकॉज वी आर फाइंडिंग जीरोज। तो जीरोज में फाइंड करने इक्वल टू 0 तो बनाना पड़ेगा ना टर्म। तो शुरुआत तो लिखना, शुरुआत तो लिख दो, लास्ट तो थोड़ी मर्जी। नाउ वी नो 2x -3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। अल्फा बीटा क्लीयर है। देखो एक बार सम कुछ नहीं, सिंपल असी अगेन वैल्यूज़ ABC लिखिया सी, ABC लिखने के बाद स्प्रेडिंग कर दी, वैल्यूज़ -9x एंड 2x आई सी, उसको लिख के कॉमन निकाल के x दी दो वैल्यूज निकाल दी, डैट इज अवर जीरोज अल्फा एंड बीटा। ठीक है, नाउ वेरिफिकेशन करोगे, करो खुद करो, हाँ वेरिफिकेशन अल्फा प्लस बीटा तो करो खुद करो, मैं नाल टैली करी चलो, पर लिखो खुद लिखो, करो ट्राई करो। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, -b इज -7, a इज 6 एंड c वास्ते लिखी तो -3, a इज 6। ठीक है, रोज़ आप BC क्वेश्चन इंटरचेंज की सी, तो नवी वाली वैल्यूज लैनिया, पुराने ले लो। ठीक है, सो वी हैव a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। वैल्यूज लिखती हैं, दो जीरो सीगियाँ 3/2 एंड -1/3। करो फिल करो, (3/2 + -1/3) 3/2 -1/3। अगर ट्राई करोगे जो नाल कर रहे होंगे स्टूडेंट्स, तो नेगेटिव कट हो जाएगा, तो इट इज़ 7/6। नाउ ऑलरेडी पता सानू कि 2 एंड 3 सेम नहीं है, तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना, तो 2 3 एलसीएम आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्रॉस भी कर सकते हो, 3 3 = 9 +- 2 1 = 2, 9 - 2 इज़ 7/6। चलो ये वाली साइड तो सेम होगी, वेरीफाइड। इतने देखो 3/2 इंटू -1/3, तो 3 ना 3 कैंसिल हो जाएगा, वी हैव विद -1/2। इतने भी कटिंग हो जाएगी, 3 1 = 3, 3 2 = 6, सो -1/2। अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
राइट हैंड साइड। क्लीयर है? तो सिंपल असी की किया, असी इक्वेशनस नूं लिख के वैल्यूज़ फाइंड करके 2 जीरोज़ निकालियाँ, स्प्रेडिंग करने तो बाद 2 जीरोज़ नूं वेरीफिकेशन च फिल किया एंड लास्ट से जो वेरीफाई होने तो बाद लिखोगे तुसी कि हैंस वेरीफाइड। ओके, यू कैन राइट लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एट मीनस हैंस वेरीफाइड। जो असी वेरीफाई करना सीगा वेरीफाई हो गया एंड पूरा क्वेश्चन तुहानूं 3 नंबर च आ सकता। ठीक है, फुल फर्स्ट जीरोज़ फाइंड करो दैन उसकी वेरीफिकेशन करो। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਐਂਡ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਡਾਊਟਸ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ। ओके, एंड नैक्सट वाले क्वेश्चन आप नैक्सट वीडियो करा एंड ट्राई करा नैक्सट वीडियो आप पूरा चैप्टर खत्म कर दिए, बिकॉज सैकेंड पार्ट ईजी है, फर्स्ट पार्ट सीगा जिसे तुम क्वेश्चन ज़्यादा लेंथी ने। एंड हाँ, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट भी है, बट यस पॉलीनॉमियल सिर्फ NCERT के बेस से नहीं चलता, पॉलीनॉमियल के होर भी बड़े क्वेश्चन हैं जो आप रैफरेंस बुक्स तो करा। ठीक है, फर्स्ट आप NCERT मुका के कुछ चैप्टर्स की दैन आप रैफरेंस बुक्स वाल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रैक्टिस करो अपनी इस चीज़ की। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट 'ਚ लिख सकते हो या फिर मैं पर्सनली मैसेज कर सकते हो एंड नैक्सट वीडियो 'ਚ आप नैक्सट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। ठीक है, सारे वास्ते सेम ही चीज़, अगर उन्होंने कोई डाउट है वो भी लिख सकते हैं, आप सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर, हार्ड वर्क करते रहो। ठीक है, एंड कोई भी चीज़, कोई नवा क्वेश्चन ट्राई करना है दस दिया करो, आप सारा कुछ करेंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।